फीफा वर्ल्ड कप अपने अंतिम चरण में है। 4 सर्वश्रेष्ठ टीमें फाइनल के लिए खेलने वाली हैं। फ्रांस और स्पेन के बीच 14 जुलाई को तथा इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच 15 जुलाई को सेमीफाइनल मैच होंगे। विशेषज्ञ चारों टीमों को बराबर की मान रहे हैं और अपने अपने आकलन से फाइनल में पहुंचने वाली टीमें बता रहे हैं। आज हम ज्योतिष की दृष्टि से इसका आकलन करते हैं। फ्रांस की टीम एम्बापे के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंची है। सन 2018 में वह विश्व कप विजेता थी तो 2022 के विश्व कप में वह फाइनल खेली थी। अब उसे 2026 के विश्व कप में प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। कप्तान एम्बापे की कन्या लग्न की जनपत्रिका में वर्तमान में चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा में शुक्र की प्रत्यंतरदशा चल रही है। निरण भाव चलित में तीनों दशानाथ खेल के भाव तृतीय में युति बनाकर स्थित हैं और खेल में उपलब्धि कारक बने हुए हैं। लग्नेश बुध और तृतीयेश मंगल के मध्य परस्पर राशि परिवर्तन है। बुध लग्नेश कर्मेश होकर धनेश भाग्य शुक्र के साथ निरण भाव चलित में युति संबंध से राजयोग का निर्माण कर रहा है, तो वहीं महादशानाथ एकादशेश चंद्रमा से युति संबंध कर धन योग का निर्माण कर रहा है। खेल प्रतियोगिता या टूर्नामेंट के समय राजयोग कारक एवं धन योग कारक ग्रहों की दशाएं हों तो जातक के लिए सफलता कारक हो जाती हैं। यही कारण है कि एम्बापे का प्रदर्शन इस विश्व कप में लगातार अच्छा बना हुआ है और वे गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे बने हुए हैं। उनके शानदार प्रदर्शन के संबंध में ज्योतिष सागर पत्रिका के जुलाई 2026 अंक में पहले ही लिख दिया गया था। दूसरी प्रमुख दावेदार टीम अर्जेंटीना है, जो लियोनेल मेसी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार कप जीतने के लिए प्रयासरत है। 2022 के विश्व कप में अर्जेंटीना ने फ्रांस को ही हराकर खिताब जीता था। मेसी वर्तमान में गुरु महादशा में राहु की अंतर्दशा में केतु की प्रत्यंतरदशा के प्रभाव में है। जनपत्रिका में अंतर्दशानाथ राहु खेल के भाव तृतीय में शनि के नक्षत्र में स्थित है और शनि एकादश भाव में स्थित होकर 2 राजयोग बना रहा है। केतु नवम भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में स्थित है और चंद्रमा राजयोग बनाता हुआ अपनी मूल त्रिकोण राशि में पंचम भाव में स्थित है। इस प्रकार राहु की अंतर्दशा में केतु की प्रत्यंतरदशा उपलब्धि कारक बनी हुई है। इस प्रकार की दशा ही उनके शानदार प्रदर्शन का महत्वपूर्ण आधार बनी हुई है। जहां तक स्पेन के प्रदर्शन का प्रश्न है तो वह मुख्य रूप से उसके कप्तान रोड्री और स्टार खिलाड़ी लामिन यामल के प्रदर्शन पर आधारित है। दोनों की जनपत्रिकाएं उपलब्ध नहीं हैं। कप्तान रोड्री की चंद्र कुंडली में दशम भाव में योग कारक मंगल कर्मेश शुक्र के साथ युति संबंध से राजयोग का निर्माण कर रहा है, तो वहीं धनेश आयुष बुध के साथ युति संबंध से धन योग का निर्माण कर रहा है। चंद्र लग्नेश सूर्य एकादश भाव में उपलब्धि कारक बने हुए हैं और पंचमेश गुरु के साथ परस्पर दृष्टि संबंध से राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इन योगों के प्रभाव से ही रोड्री का करियर शानदार रहा है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन की जनपत्रिका भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि प्रचलित जन्मतिथि के आधार पर उनकी चंद्र कुंडली में फुटबॉल खेल में सफलता के कई अच्छे योग बन रहे हैं। खेल का नैसर्गिक कारक मंगल चंद्र लग्नेश होकर कर्म भाव में स्थित है और तृतीय चतुर्थी शनि के साथ परस्पर दृष्टि संबंध से एक ओर जहां खेल को आजीविका का साधन बनाता है तो वहीं दूसरी ओर श्रेष्ठ राजयोग भी बना रहा है। चंद्रमा यद्यपि नीच राशिस्थ है परंतु नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। शुक्र विपरीत राजयोग बना रहा है और बुध के साथ युति संबंध से विदेशों में सफलता कारक योग बना रहा है। जनपत्रिका की अनुपलब्धता के चलते स्पेन के कप्तान रोड्री और इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन की वर्तमान दशाओं के संबंध में निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता। जहां तक एम्बापे और मेसी की वर्तमान दशाओं का प्रश्न है तो दोनों ही विश्व कप के प्रमुख दावेदार बन रहे हैं। दोनों की दशाओं को देखते हुए फाइनल में ये अपना स्थान बना सकते हैं। हालांकि इस निष्कर्ष की सीमा हैरी केन और रोड्री की कुंडली की अनुपलब्धता भी है। फिर भी मेसी और एम्बापे की वर्तमान दशाएं उपलब्धि कारक बनी हुई हैं।